हमने स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन पर बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे इंड्यूस्ड अबॉर्शन और रिकरेंट अबॉर्शंस पर। इंड्यूस्ड अबॉर्शंस और रिकरेंट अबॉर्शंस पर बात करने से पहले देख लेते हैं कि हमने स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की सब टाइप्स में क्या पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड अबॉर्शन होता है जब प्लेसेंटा अपनी जगह से उखड़ जाता है और बेड रेस्ट करने पर वो अपनी जगह पर वापस आ जाता है। देयर इज़ अ स्लाइटली थ्रेट टू प्लेसेंटा, इसलिए इसको थ्रेटन्ड अबॉर्शन कहते हैं। इनविटेबल अबॉर्शन में अबॉर्शन का प्रोसेस शुरू हो गया और उसको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर सर्विक्स जो है वो ऑलरेडी डायलेट हो चुकी है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में फीटस के कुछ पार्शियली रिटेन्ड होते हैं और कुछ बॉडी से एक्सपेल आउट हो चुके होते हैं। कंप्लीट अबॉर्शन में कम्प्लीटली एक्सपेल्ड आउट हो चुके होते हैं। सेप्टिक अबॉर्शन में इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इनमें से किसी भी अबॉर्शन की हिस्ट्री के बाद। मिस्ड अबॉर्शन होता है जब फीमेल प्रेजेंट करती है और इंट्रायूट्राइन फीटस की डेथ हो चुकी होती है। अब देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह आता है। अगर वो आपको देंगे फीमेल कम्स टू यू विद पर वजाइनल ब्लीड, साथ में विद म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज है, म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज, तो ये केस प्रोबेबली है सेप्टिक अबॉर्शन का। अगर वो केस में दें कि फ़ीमेल प्रेजेंट्स टू यू विथ पर वजाइनल ब्लीड और सर्विक्स जो है वो डायलेट कर चुकी है 3 to 5 सेंटीमीटर, तो ये केस है इनविटेबल अबॉर्शन का। अगर वो हिस्ट्री में दें कि फ़ीमेल आई है विथ पर वजाइनल ब्लीड और यूएसजी एग्जामिनेशन के ऊपर कुछ फीटल पार्ट्स यूट्रस के अंदर रिटेन हैं और कुछ फीटल पार्ट्स वजाइना के अंदर रिटेन हैं, तो ये केस होगा इनकम्प्लीट अबॉर्शन का। अगर फीमेल आई है विथ पर वजाइना ब्लीड के साथ और यूएसजी में और पीवी एग्जामिनेशन में यूट्रस भी एम्प्टी है और वजाइना भी एम्प्टी है, तो दिस इज़ प्रोबेबली अ केस ऑफ कंप्लीट अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में प्रेजेंटेशन में कुछ इस तरह देते हैं कि पर वजाइना ब्लीड के साथ फीमेल आई है और फंडल हाइट जो है वो स्मॉल है, जितनी उसको होनी चाहिए उतनी नहीं है, स्मॉलर फ्रॉम इट्स डेट्स, तो ये प्रोबेबली कास होगा मिस्ड अबॉर्शन। इसमें वो इसके केस सिनेरियो में वो एक चीज़ ये भी देंगे कि यूएसजी की फाइंडिंग्स में फीटल कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट होगी, तो वो केस होगा मिस्ड अबॉर्शन का। अब बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शंस, इंड्यूस्ड अबॉर्शन की तरफ। इंड्यूस्ड अबॉर्शन में की दो टाइप्स हैं। इलीगल अबॉर्शन में इसको डिवाइड किया गया है, लीगल अबॉर्शन में डिवाइड किया गया है और इलीगल अबॉर्शन में डिवाइड किया गया है। लीगल अबॉर्शंस किए जाते हैं 1967 के तहत। इन रूल्स के मुताबिक वो कहते हैं कि अगर माँ की जान को ख़तरा हो या माँ में कोई क्रोनिक इलनेस चल रही हो, क्रोनिक इलनेस से मुराद है जैसे क्रोनिक लिवर डिजीज़, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, क्रोनिक रिनल फेलियर, तो उन सूरत हाल में अबॉर्शन किया जा सकता है। उसके अलावा या बच्चे में कोई मसला हो, उसमें सीवियर मेंटल या डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हों जैसे कि डाउन सिंड्रोम या थैलेसीमिया मेजर, तो उस सूरत हाल में भी इंड्यूस्ड अबॉर्शन किया जा सकता है। इनके अलावा जब भी अबॉर्शन किया जाता है तो वो कहलाता है इलीगल अबॉर्शन। अब देखते हैं कि अगर फ़ीमेल लेस दैन 8 वीक में आती है हॉस्पिटल में, तो उस केस में हम टैबलेट रखते हैं पहले दिन पर, उसके बाद 3rd डे पे पीजी वजाइनल पेस्ट्री रखते हैं, फिर पेशेंट खुद ब खुद ही फीटस को डिलीवर कर देता है विद इन एन आवर। अगर पेशेंट आता है 8th and 12th वीक के दरमियान, तो फिर हम सक्शन एंड कुरेटाज मेथड करते हैं। अगर मोर देन 12 वीक पे आता है तो हम लेबर इंड्यूस करते हैं ऑक्सीटोसिन के ज़रिए। अगर फेल हो जाए तो हम स्ट्रियोस्टमी करते हैं। इसमें सिंपली हम यूट्रस के ऊपर कट लगाते हैं, हम फीटस को बाहर निकालते हैं और उसके बाद फिर उसको सी देते हैं। रिकरेंट अबॉर्शन, रिकरेंट अबॉर्शंस कहते हैं जब 3 या 3 से ज़्यादा अबॉर्शंस हों एक ही साथ। इसमें या तो फिर मटर्नल कॉजेज़ हो सकते हैं या फीटल कॉजेज़ हो सकते हैं या प्लेसेंटल कॉजेज़ हो सकते हैं। फीटल कॉजेज़ में जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल कॉजेज़ हो गए, एनाटॉमिक में यूट्राइन एनॉमलीज हो गई, फिब्रॉइड्स हो गए या सर्विकल इनकम्पिटेंस हो गया। सर्विकल इनकम्पिटेंस से मुराद ये है कि सर्विक्स इस काबिल नहीं होती
कि वो फीटस को 9 महीने तक अंदर रिटेन रख सके, उससे पहले ही वो डायलेट कर जाती है और अबॉर्शन हो जाता है। अशरमैन सिंड्रोम अशरमैन सिंड्रोम हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसमें ये कॉम्प्लिकेशन होती है DNC मेथड की। इसमें होता यूँ है कि अगर गायनेकोलॉजिस्ट ब्लंट क्यूरेट इस्तेमाल करने के बजाय शार्प क्यूरेट इस्तेमाल करती है, तो उससे एंडोमेट्रियम के अंदर एडिशंस पैदा हो जाती है, चिपकाहट पैदा हो जाती है, उसे अशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। एंडोक्राइनल कॉजेज़ में अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हैं, थायराइड डिजीज़ हैं, कुशिंग डिजीज़ हैं या एंडोक्राइन कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल डिसऑर्डर्स में टॉर्चर्स, SLE एंड ब्ला ब्ला, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। मैनेजमेंट हिस्ट्री बहुत अहमियत रखती है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो रहा है तो प्रोबेबली जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की वजह से हो रहा है। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो एनाटॉमिक एंड एंडोक्राइनल और या मेडिकल कॉजेज़ की वजह से हो रहा है। अगर इन्फेक्शन की हिस्ट्री है तो उनकी वजह से हो रहा है, फॉर एग्जांपल टॉर्चर्स इन्फेक्शंस हो गए या स्मोकिंग की हिस्ट्री है या बाकी और मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं उसमें। यहाँ पे सर्विकल इनकम्पिटेंस वही कि सर्विक्स इस काबिल नहीं होती कि वो फीटस को रिटेन रख सके, तो उसके लिए हम मैकडोनल्ड सुचर लगाते हैं, शुरू में लगा दिए जाते हैं और डिलीवरी से पहले उन सुचर्स को खोल दिया जाता है ताकि बेबी को आराम से डिलीवर कर लिया जाए। पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर अबॉर्शन के कॉजेज़ एक जैसे ही हैं, अगर बार बार फीमेल का अबॉर्शन एक ही वजह से हो रहा है तो आउटकम पुअर होगा। अगर डिफरेंट कॉजेज़ के साथ हो रहा है तो उसका आउटकम अच्छा है, गुड आउटकम। PV एग्जामिनेशन पर हमें सर्विकल इनकम्पिटेंस मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में हम वेरियस इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। कैरियोटाइपिंग करके हम क्रोमोसोम्स देख सकते हैं कौन से क्रोमोसोम्स में कहाँ पर डिफेक्ट है। हार्मोनल असेस में हम TSH का लेवल चेक कर सकते हैं, कोर्टिसोल का लेवल चेक कर सकते हैं, बाकी सारे हार्मोन्स ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उनका लेवल देख सकते हैं, बीटा HCG का भी। टॉर्च स्क्रीनिंग करते हैं कि इनके इन्फेक्शंस तो नहीं है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, क्लेमाइडिया और बाकी। इम्यून प्रोफाइल में हम ऑटो इम्यून डिजीज़ देखते हैं कि कहीं फीमेल के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। USG एब्डोमेन में देखा जाता है कि यूट्रस की एनॉमलीज देखने के लिए हिस्टेरोस्कोपी हम करते हैं देखने के लिए कहीं अशरमैन सिंड्रोम की वजह से तो नहीं हो रहे अबॉर्शंस। हिस्टेरोस्कोपी इज़ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर अशरमैन सिंड्रोम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यूज़, हाई यील्ड। अक्सर पूछ लेते हैं इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अशरमैन सिंड्रोम के लिए क्या है, तो दैट इज हिस्टेरोस्कोपी। ट्रीटमेंट में हम देखते हैं ट्रीट द कॉज। अगर जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो तो हम काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की कि कोशिश करें कि फ्यूचर में प्रेगनेंसीज अवॉइड करें। अगर एनाटॉमिक डिफेक्ट्स हों, फिब्रॉइड्स हैं तो उनके लिए सर्जरी करते हैं। बाकी अगर सर्विकल इनकम्पिटेंस हो तो मैकडोनल्ड सुचर्स लगाते हैं। ये सुचर्स शुरू में लगा दिए जाते हैं और डिलीवरी से पहले इनको रिमूव कर दिया जाता है, प्रोबेबली एट मोर देन 37th वीक। दैट्स ऑल अबाउट अबॉर्शंस। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस और उनके प्रेजेंटेशंस हैं। उसके अलावा अशरमैन सिंड्रोम को याद रखिएगा एंड दैट्स ऑल। इस पोर्शन में से एक या दो केस एग्ज़ाम में लाजमी उठा लिए जाते हैं। थैंक यू।